सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज एग्ज़ाम था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का ओल्ड सिलेबस का, तो चलो आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। बहुत लेट से पेपर मिला इसलिए मुझे मेरा वीडियो भी लेट से आया बहुत, तो कोई बात नहीं, चलो आंसर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि जीएसटी ऑन पेट्रोलियम क्रूड हाई स्पीड डीजल, जिस पे भी उस पर जीएसटी है या नहीं, ये सब चीज़ पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इस पे तो ऑब्वियसली नहीं है, और ये कब होगा, क्योंकि अभी ये इस प्रोडक्ट पे स्टेट अपना टैक्स लगा रहा है। बट अभी क्या होगा, कब कब जीएसटी आ सकता है, तो इसका ऑप्शन सी है, व्हेन इट विल बी लेवी फ्रॉम अ डेट नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। मतलब वन का सी होगा, जब जीएसटी काउंसिल अपना नोटिफाई कर देगा उसी दिन से जीएसटी ये सब प्रोडक्ट में भी लागू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल जीएसटी इस सब प्रोडक्ट में नहीं है, जो भी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में दिख रहा है आपको। जब रिकमेंडेशन आएगा तब से लग जाएगा, तो 1 का सी होगा, ठीक है। 2 का तो थियोरेटिकल आंसर था, बुक में भी आपको दिख जाएगा कि आपको बुक्स और रिकॉर्ड जो मेंटेन करना पड़ता है ना, एटलीस्ट 72 मंथ्स मेंटेन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग एनुअल रिटर्न, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 का सी, ठीक है। थर्ड में क्या पूछता है, वेयर द सप्लाई ऑफ गुड डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट नहीं है, मतलब कि जहाँ पे गुड्स है वहीं से तुमको परचेज करना है, राइट। मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, ना डिलीवरी होगा ना कहीं भी होगा, ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तुम ही बोलो। गुड्स वहीं पे है, तो ऑब्वियसली लोकेशन जहाँ पे गुड्स डिलीवर हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ए नंबर होगा ना, ए में तो मूवमेंट बोल दे रहा है, ऑब्वियसली ए में तो मूवमेंट है, राइट। बी होगा ना, बी शिप टू वाला है, तो ऑप्शन सी होगा आंसर, क्योंकि जहाँ पे डिलीवरी हो रहा है रिसिपेंट के हाथ में, ठीक है। तो होगा 3 का सी। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, ठीक है ना, तो उसका कोई मत मार देना, वो नहीं होगा। बात करते हैं 4 में क्या बोला, टाइम लिमिट बियॉन्ड विच इफ गुड्स आर नॉट रिटर्न टू द कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। बहुत जन 1 ईयर मारेंगे, बट 1 ईयर इनपुट और इनपुट गुड्स के लिए है, कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर्स था। तुम ध्यान से बुक में भी देखोगे तो दो साल था, मतलब कि दो ठो चीज़ था, एक ठो 1 ईयर था, 1 ईयर में सप्लाई मान लेंगे अगर इनपुट और इनपुट गुड्स हो, बट कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर्स था, तो 4 का बी होगा, 3 ईयर्स। 5 में आता है अंडर जीएसटी कंटिन्यूस सप्लाई का डेफिनेशन में लिखा हुआ है एक्सीडिंग 3 मंथ्स, राइट। एक्सीडिंग हो जाएगा यहाँ पे 3 मंथ्स, 5 का सी। ज़्यादा इजी तो मैथ्स तो कॉलम लगा हमको कि यहाँ पे फाइनल रिटर्न पूछ रहे, फाइनल रिटर्न जीएसटी 10 होगा, मतलब 1 का डी। 2 वाला इंटीमेशन फॉर विड्रॉवल फॉर कंपोजिशन, कंपोजिशन का जितना भी चीज़ है फॉर्म नंबर सीएमपी से स्टार्ट होता है, तो ऐसे ही तुम तुक्का भी मार लेते तो सीएमपी वाला ही आंसर होता है, मतलब 2 का ई। थर्ड में क्या बोला, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 7 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 10 तारीख को भरा जाता है, ड्यू डेट है। फाइनली जो जीएसटी ये एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन जो है उसका होगा जीएसटी आरजी 21, मतलब कि 4 का बी। अब फाइनली 5 का सी होगा, जीएसटीआर 5 का ड्यू डेट 13 ऑफ द फॉलोइंग मंथ। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ट्रू एंड फॉल्स, जहाँ पे बोलता है व्हेन टैक्सेबल गुड्स एंड सब टैक्सेबल गुड्स आर इम्पोर्टेड इन इंडिया, ठीक है। बहुत जन इसमें फॉल्स कर दिए कि इम्पोर्ट ऑफ गुड्स पे तो कस्टम लगता ही है, कस्टम ड्यूटी लगता है, बट अगर तुम कस्टम का सम्स किए होगे, अगर कस्टम का सम्स तुम करके गए तो देखना उसमें जीएसटी लगता है, तो उस हिसाब से देखो तो ट्रू है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 नंबर में क्या बोल रहा है, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय अ प्रिंसिपल लोकेटेड इन वन स्टेट टू जॉब वर्कर लोकेटेड इन अनदर स्टेट, मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ, द ई विल shall be mandatorily generated either by the principal or job worker if registered if the value of consignment is 45,000। सो इसमें बहुत जन फॉल्स मारे होंगे कि बहुत जन पढ़े होंगे ई वे बिल में कि मिनिमम कंसाइनमेंट वैल्यू का एक्सीड करता 50,000 पे तो ई वे बिल लगता है, बट 2 एक्सेप्शन था जहाँ पे अगर कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से कम है तब भी लगता है, ये ई वे बिल लगेगा। जिसमें से एक कंडीशन यही वाला था, प्रिंसिपल जॉब वर्कर वाला इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो आप लोग बुक में देखोगे तो आपको ये प्रोविजन मिल जाएगा एक्सेप्शन में, जहाँ पे 50,000 के कम भी कंसाइनमेंट वैल्यू रहता है तो आपका लगेगा, तो ये भी ट्रू होगा, ठीक है। 3 नंबर जहाँ पे बोल रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब एनबीएफसी, वहाँ पे पीरियड ऑफ इन्वॉइसेस जो सर्विसेज का 30 दिन में देना पड़ता है, नहीं। बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एनबीएफसी हो, सब का सब जितना भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सबका सब 45 डेज़ है, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। 4 नंबर बोल रहा है मिक्स सप्लाई में ऑब्वियसली जिस प्रोडक्ट का सबसे हाईएस्ट रेट होता है उसका जीएसटी कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई बोला, प्रिंसिपल सप्लाई तो कंपोजिट सप्लाई हो गया, तो ये चीज़ फॉल्स होगा। अब फाइनली 5 भी फॉल्स होगा। 5 में क्या बोला गया देखो, पेमेंट ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी अंडर आरसीएम में तुमको पता है खुद से पेमेंट करना पड़ता है, बट तुम सोच रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब जो कि तुम आईटीसी का लेजर है उसको तुम डेबिट कर दो क्योंकि वो तुम्हारा इनपुट पड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। आरसीएम का रूल क्या है, तुमको खुद से पैसा अपना पे करना होगा, फिर उसका इनपुट अपने आप चला जाएगा जी क्रेडिट लेजर में। तो तुम ऐसे सेटअप नहीं, पे करो फिर क्रेडिट ले लो, लेकिन क्रेडिट से सेटअप नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स होगा।
फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्या बोल रहा है, ये चैप्टर 1 से रिलेटेड था, जहाँ पे बोला था कि कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देता है कि जीएसटी गुड्स पे लगाओ, तो 246A होता है, ठीक है। 2 नंबर क्या बोला, एज पर सेक्शन दिस नो रिफंड शैल बी ग्रांटेड इफ रिफंड अमाउंट इज लेस देन 1000 होगा इसका आंसर, ठीक है। और पहला उसका थर्ड आता है अंडर जीएसटी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर ये रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको अप्लाई करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, कब एटलीस्ट 5 days प्रायर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड, किस में होगा, सब लोग पढ़े होंगे, जीएसटी RAG 06, सिर्फ 6 लिखना नहीं होगा, 6 लिखने से मार्क्स काटेगा, RAG 06 भी लिखने से मार्क्स काटेगा, पूरा लिखना होगा GST RAG 6, ठीक है। और फाइनली जो आता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तुम रेगुलर टैक्स पेयर हो, अगर तुम 6 महीना तक अगर तुम मंथली रिटर्न फर्निश नहीं करते हो तो तुम्हारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो स्पेशल ऑफिसर कैंसिल कर सकता है, तो 6 मंथ उसका आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया। आप कस्टम पे आते हैं। कस्टम में तो कस्टम का भी MCQ बड़ा ही ईजी था, जहाँ पे पहला बोल ये वाला क्वेश्चन इस टाइम मतलब जेस्टम डेरिलिक फ्लोटसम रेक का क्वेश्चन तो हर टर्म में आता है एक तो 4-5 डेफिनेशन ही तुमको पढ़ना है जिसमें एक MCQ बन ही जाता है। लेकिन पहला का जो आंसर होगा, जब व्हेन गुड्स आर कास्ट इनटू सी टू रिड्यूस वेट, इसका आंसर होगा A नंबर जेटसम, ठीक है। पर्सन इंचार्ज भी कस्टम में डेफिनेशन दिया हुआ, जहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए कमांडर को पर्सन इंचार्ज माना गया है, डेफिनेशन पढ़ लोगे, डेफिनेशन में लिखा हुआ है साफ साफ, तो 2 का B होगा। थर्ड नंबर आता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी का तुम पढ़े होगे तो 5 ईयर प्लस एक्सटेंडेड 5 ईयर्स होता है, तो मतलब इसका आंसर होगा 3 का C। अब 4 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स शैल नॉट बी डिपॉजिट इनटू, सो नेक्स्ट का क्या होगा तुम्हारा, जहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स शैल नॉट बी डिपॉजिटेड इनटू स्पेशल वेयर हाउस, इसका आंसर D नहीं होगा, इसका आंसर होगा B, डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं रखा जा सकता है, गोल्ड और सेमी प्रीशियस मेटल रखा जा सकता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा B, डिफेंस, हाँ डिफेंस होगा, D नहीं होगा। अब फाइनली टेरिटरी वाटर इन इंडिया एक्सटेंड टू, इसका आंसर होगा A नंबर नॉटिकल माइल्स वाला क्वेश्चन ये हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, इसका क्वेश्चन जेटसम वाला हर टर्म में रिपीट ही हो रहा है, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली करके जाना चाहिए, ठीक है। और आंसर सारे राइट हैं, किसी में कन्फ्यूजन हो तो डेफिनेटली आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। सो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच।